अब डार्क शाइन का सीन आता है। वो अपने शागिर्दों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक शागिर्द कहता है, अब तो लगता है मैं मॉन्स्टर्स को बिना ज्यादा मुश्किल के डिफीट कर सकता हूं। दूसरा कहता है, भाई एक दफा बेटा सूट मिलने दो, फिर देखते हैं। डार्क शाइन अपने ज़हन में कहता है, ये जो स्टूडेंट्स नियो ने खास ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं, इनकी प्रोग्रेस मुझे हैरानी में डाल रही है। हर एक अलग ही लाजवाब है और नियो की स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी मसल्स इतनी तेज़ी से निकाल रही हैं कि मुझे खुद डर लग रहा है। अगर ये तकात बेता सूट के साथ जुट गई तो भाई कुछ अलग ही हो जाएगा। तभी डार्क शाइन को कॉल आता है पूरी प्रिजनर की तरफ से। डार्क शाइन पूछता है, पूरी प्रिजनर, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? पूरी कहता है, मुझे तुम्हारी राय चाहिए डार्क शाइन। मैंने कई कैदियों को ट्रेन करने और उन्हें फाइटर बनाने की सोची है, लेकिन वो मॉन्स्टर से कांपते हैं और सच्ची बात यह है कि ज्यादा ताकतवर भी नहीं। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम मेरी जगह होते तो उन्हें लड़ाई के वक्त सही सोच रखने के लिए क्या कहते? डार्क शाइन कहता है, देखो, मैं उन्हें बुनियादी ट्रेनिंग और टेक्निक्स बता सकता हूं, साथ में खाने पीने का ख्याल भी सिखा सकता हूं, लेकिन माइंडसेट के बारे में कुछ सिखाना मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने अंदर के डर से नहीं निकल पाया, इसलिए मैं रिटायर्ड हूं। पूरी कहता है, क्या तुम्हारे मसल्स से पूछा ये? मैं बैटलफील्ड पर तुम्हारा राह देखता रहूंगा, समझे? डार्क शाइन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं लगता। मैं तो आने वाली नस्ल को तैयार कर सकता हूं, उन्हें आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन तुम मुझे कभी मैदान जंग में नहीं देखोगे। मेरा फैसला हो चुका है और यह जगह महफूज है। मुझे आवाम के सामने काफी तकलीफ होती है, यह मुझसे नहीं होगा, माफी चाहता हूं। अब अहरिमन और देस्त्रो मेटल बट को एक कमरे में ले जाते हैं। कहते हैं, यह है रिकवरी रूम, आराम से देख सकते हो और खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम यहां कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन कृपया कुछ मत तोड़ना। देस्त्रो कहता है, क्योंकि अभी यहां कुछ पेशेंट ज़ेरे इलाज हैं। अचानक कोको और मर्सलियो कहीं से निकाल के मेटल बट पर ताजियाना करते हैं। भाई मेटल बट सीधा दीवार से टकरा के नीचे आ गिरा। मेटल बट कहता है, इन्होंने बिना किसी सबब के मुझ पर हमला शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स रोक के इन्हें, लेकिन अहरिमन और देस्त्रो दोनों वहां खड़े सिर्फ देख रहे होते हैं। अहरिमन कहती है, नहीं, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ भी हुई तो हम हैं ना, हम तुम्हारी बॉडी दोबारा ठीक कर देंगे और तुम्हें साइबरग बना देंगे। डेस्ट्रो कहता है, खत्म कर दो इसे। मार्सलियो और कोको दोनों मेटल बेड को खत्म करने के लिए लपके हैं, लेकिन मेटल बेड दोनों को एक तरफ हटा के निकाल आता है और कहता है, वैसे भी मुझे ऐसी उलझे हुए मामले पसंद नहीं। अब मैं सोच रहा हूं कि पहले इन दोनों में से किसके परखच्चे उड़ाऊं, और अब तुम दोनों सीधा हॉस्पिटल जाओगे। दूसरी तरफ वेबिग्जा होती है। वह चाइल्ड एम्परर से कहती है, सच में हीरोज को भी मॉन्स्टर्स से लड़के काफी मुश्किलातों उठानी पड़ती है ना? चाइल्ड एम्परर कहता है, यार कमाल की हो तुम वेबिग्जा, और मुझसे छोटी भी हो। तुमसे बात करके दिल को सुकून मिला। फिर मिलेंगे, ठीक है? तभी वेबिग्जा को नियो हीरोज का कॉल आता है। कॉल खत्म होने के बाद वो चाइल्ड एम्परर को बताती है कि नियो हीरोज की ट्रैकिंग टीम ने सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करके स्वीट मास्क को ढूंढने की कोशिश की थी, फेशियल रिकॉग्निशन और हीट सिग्नेचर से। उनका इरादा यह था कि यह बोलना ठीक रहेगा कि वेबिगाजा ने स्वीट मास्क को हराया, लेकिन उसे ट्रैक टाइटल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह अपना जिस्म बदल सकता है। यह काफी बुरा है, मैं उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन जो भी हो मेरा शेड्यूल बदल गया है और मुझे शूट पर जाना पड़ेगा। बाद में मिलोगी, पूरी कोशिश करना चाइल्ड एम्परर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा सा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।